क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इसके पहले हम 6.2 में थ्योरी भी बता दिए हैं, 6.1 का प्रमेय, थेल्स प्रमेय भी बता दिए हैं। अब थेल्स प्रमेय का विलोम नहीं बताएं, थेल्स विलोम बाद में ही बता देंगे हम। लेकिन 6.2 का प्रश्नावली 6.2 का 1 से लेकर 3 तक प्रश्न हम बता दिए हैं पहला पार्ट में। अब पार्ट 2 ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के आगे शेयर कीजिएगा। चलते हैं बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्न की ओर। अब देखिए हम ये 4 नंबर सवाल कैसे बनाएंगे जो प्रश्नावली 6.2 का जानते हैं। 6.2 का पहले 1 से लेके 3 तक हम बता दिए हैं। अब हम जानेंगे 4 नंबर सवाल। तो इसमें दिया हुआ है, ये फिगर है उसका। अब इसमें दिया हुआ है DE, दिया है इसमें DE समांतर AC। तो जब समांतर होता है भुजा समानुपाती, आप जानते हैं, तो समांतर होंगे तो भुजा समानुपाती। तो DE देखिए, DE समांतर AC। तो DE देखिए तो क्या है, D ये हो गया और AC ये वाला बात। तो ये त्रिभुज आ रहा है ABC में आ रहा है। तो देखिए त्रिभुज ABC में, ABC में आ रहे हैं, ABC में आ रहे हैं तो भुजा क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए तो AD, जैसे AD बटे AB, AD बटे BD बराबर, उसी तरह ये लेंगे EC बटे क्या लेंगे, BC, EC बटे BC, या नहीं तो BD यहाँ लिख सकते थे, BD बराबर BD बटे AD, जैसे नीचे लिए BD बटे AD लिए ना, उसी तरह हो जाएगा। यहाँ से बताइए तो नीचे से EC बटे क्या हो जाएगा, BE। ये भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं आप। तो भुजा समानुपाती रहे तो इसी तरह हमको बांटना है। तो जैसे देखिए इधर नीचे ले लिए BD बटे D लिए, तो उसी तरह BE बटे EC। इसी तरह जब हम करेंगे BD बटे AD हो जाएंगे, तो BD बटे AD उसी तरह लिखेंगे BE बटे EC। तो इसको मान लेंगे 1। अब देखिए फिर दिया हुआ है समीकरण क्या, ये समांतर DF समांतर AE। तो DF समांतर AE जो दिया है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा DE, देखिए तो DF समांतर AE। तो ये वाला त्रिभुज का बात कर रहे हैं हम। किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए 3 डॉट, ये 3 डॉट, ये दोनों समांतर है। समांतर है तो भुजा समानुपाती आप जानते हैं। तो त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ABE में, ABE में देखिए तो क्या हो जाएंगे, उसी तरह क्या कर देंगे, समांतर तो भुजा समानुपाती। तो फिर लिखेंगे BD बटे AD, BD बटे AD। अब ये वाला त्रिभुज में ABE लिए तो क्या हो जाएंगे, BF बटे FE। ये इसको हम कितना मान लेंगे, 2। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मालूम हो गया, देखिए तो BF बटे FE बराबर BE बटे EC या CE, यही इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये सवाल हम कैसे बनाएंगे, 5 नंबर सवाल है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है DE समांतर क्यू आर। तो DE समांतर देखिए तो DE समांतर OQ, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो आप जानते हैं समांतर होता है तो भुजा समानुपाती। तो देखिए ये त्रिभुज कौन सा आ रहा है, PQO।
त्रिभुज पी क्यू ओ में दिया हुआ है वहां पे डी ई समांतर ओ क्यू। समांतर होता है भुजा समानुपाती। तो बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए तो पी ई बटे ई क्यू, जैसे पी ई बटे ई क्यू, उसी तरह पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, इसको मान लेंगे एक। इसी तरह हम करेंगे त्रिभुज, देखिए फिर दूसरा दिया है डी एफ समांतर क्यू आर, तो डी एफ समांतर क्यू आर ने ओ क्यू, ये दिया हुआ है। तो कौन सा त्रिभुज है, देखिए तो पी ओ आर में यहाँ पे दिया हुआ है डी एफ समांतर ओ ओ आर। तो समांतर होता है भुजा समानुपाती, आप जानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटे एफ आर बराबर, फिर क्या हो जाएंगे देखिए तो पी डी बटे डी ओ होंगे कि नहीं, इसको मान लेंगे 2। ये वाला त्रिभुज का बात कर रहे हैं, तो पी एफ बटे एफ आर हो जाएंगे, तो उसी तरह पी डी बटे डी ओ। ये होता है थेल्स का कहना है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या मालूम होता है, समीकरण 1 तथा 2 से, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पी ई बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर। अब देखिए थेल्स का विलोम क्या कहते हैं, अगर भुजा समानुपाती होता है तो ये भुजा समानुपाती रहे, पी देखिए पी ई बटे ई क्यू, अब पी एफ बटे एफ आर वही आया, तो भुजा समानुपाती रहे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेखा क्या हो जाएंगे, दोनों समांतर, इसलिए क्या हो जाएंगे ई एफ समांतर क्यू आर। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये चीज आप समझ गए होंगे। उसी तरह इसको हमको बनाना 6 नंबर सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, समझिए यहाँ पे दिया है ए बी समांतर पी क्यू। तो ए बी समांतर पी क्यू, देखिए ए बी समांतर पी क्यू, तो ये त्रिभुज का बात कर रहे हैं ना, तो हो जाएंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो ये समांतर दिए हैं, समांतर हैं तो भुजा समानुपाती हो जाएंगे। तो बताइए ए ओ बटे ए पी, ये हो जाएंगे ए ओ बटे ए पी, जैसे लिखें तो बी ओ बटे बी क्यू, बी ओ बटे बी क्यू, इसको मानेंगे 1। फिर पुनः क्या दिया है, दूसरा दिया है ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर दिया है। तो ए सी समांतर पी आर देखिए, तो ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर कौन सा त्रिभुज है, पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, ये जानते हैं पी ओ आर में, तो भुजा समानुपाती हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, ए ओ बटे ए पी, ए ओ बटे ए पी हो जाएंगे। इसी तरह ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, इसको मान लेंगे 2। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मालूम होता है, देखिए तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मालूम हो रहा है, देखिए तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बी ओ बटे बी क्यू निकला बराबर ओ सी बटे सी आर, ये निकला। अब देखिए ये बता सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, बी ओ बटे बी क्यू, बी ओ बटे बी क्यू, ओ सी बटे सी आर। तो ये देखिए ये त्रिभुज में आ रहा है ओ क्यू आर में, तो समांतर क्या दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ समांतर हो जाए थेल्स का विलोम से बी सी समांतर क्या हो जाएंगे, क्यू आर। इसको हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये चीज आप समझ गए होंगे। इसमें दिया हुआ है क्लास 9th में दिया है ये चीज प्रमेय, और 7th का हमको 6.1 का प्रयोग करके प्रमेय का थेल्स का इसको सिद्ध करना है।
कह रहे हैं कि 6.1 में प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे इसको। तो मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी है। देखिए ए बी के मध्य बिंदु क्या है? डी है। तो मध्य बिंदु डी है तो जानते हैं, और हमें सिद्ध क्या करना है? कि सिद्ध क्या करना है, जो तीसरी भुजा को जो बांटते हैं, इसका तो मध्य बिंदु तीसरी भुजा क्या हुआ? एसी। एसी को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भाग में बांटता है। ए ई बराबर ई सी, ये हमको क्या दिखाना है? चलिए, तो ये दिखाना है तो हम कैसे करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आप इसको समझेंगे। तो दिया है ए बी का मध्य बिंदु क्या है? ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है। तो मध्य बिंदु डी होता है तो आप पढ़े होंगे, मध्य बिंदु अगर डी है तो बराबर भाग में बांटेंगे कि नहीं? ए डी बराबर बी डी। तो ए डी बटे बी डी बराबर 1। और दूसरा कंडीशन में क्या दिया है? ध्यान दीजिएगा, दिया है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है डी ई समांतर बी सी है। तो थेल्स का जानते हैं, समांतर होता है, भुजा क्या होता है? समानुपाती। आप जानते हैं इसके बारे में। तो समांतर होंगे समानुपाती, तो ये हो जाएंगे ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। अब देखिए इससे और इससे हमको क्या मालूम हो रहा है? देखिए तो समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ए ई बटे ई सी बराबर 1। तो इससे हमको मालूम हो गया ए ई बराबर ई सी। इसी को हमको क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये चीज आप समझ गएंगे। अब जानते हैं 8 नंबर सवाल। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं, तो इसी तरह हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, तो क्लास 10th का है, 8 नंबर सवाल है। अब समझिएगा, इसमें हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु ए सी का, ए बी का देखिए डी है, क्रमशः यहाँ लिख दीजिएगा। ए बी का डी तथा ए सी का ई है। मध्य बिंदु क्या है दोनों का? ए बी का डी और ए सी का ई मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु होता है तो क्या जानते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, तो सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि
डी ई समांतर बी सी, यह सिद्ध करके हमको दिखाना। तो चलिए देखते हैं कैसे समांतर होंगे। तो मध्य बिंदु है तो आप जानते हैं, दिया है जब मध्य बिंदु है तो ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो बताइए ए डी बराबर बी डी होंगे कितने? तो ए डी बटे बी डी बराबर 1। दूसरा कंडीशन क्या दिया है देखिए, ए सी का मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो ये दोनों भी बराबर भाग में बांटेंगे, ए ई बराबर ई सी, तो ए ई बटे ई सी बराबर 1। तो इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। तो यहाँ से हम कैसे लिखें, मध्य बिंदु है तो बराबर कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है मध्य बिंदु है, तो समीकरण 1 तथा 2 से ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ये जानते हैं। जब ये भुजा समानुपात में देखिए बांट रहा है, ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ई सी, तब जब समान अनुपात में बांट रहा है तो थेल्स का विलोम करते हैं, अगर अनुपात सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, समांतर, डी ई समांतर बी सी। इस तरीका से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम सिद्ध करेंगे 9th का, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर विकर्ण बिंदु परस्पर विकर्ण जो काट रहे हैं परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे बी ओ, ये सिद्ध हमको करके दिखाना है। अब देखिए ये दिया है 9 नंबर, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए सी तथा बी डी विकर्ण है और ए सी देखिए और बी डी कहाँ पे काट रहे हैं, ओ पर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भी। और हमें सिद्ध जो करना है, सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं, आप नीचे लिखिएगा, सिद्ध करना है कि, तो देखिएगा ये सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, रचना करेंगे, ओ से ई इस प्रकार लिया और मिलाया, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा ए डी पर एक बिंदु ई लिया,
और लिया है नहीं लिया और ओ ई को मिलाया, जो क्या है, इसको जो मिलाएं, जो क्या है, ओ ई समांतर क्या है, डी सी, और ओ ई समांतर क्या है, ओ ई समांतर क्या है, डी सी, कोमा और ओ ई समांतर दो गो है, ये है ए बी। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब समांतर है तो देखिए, तो हम लेंगे त्रिभुज, देखिए ए डी सी, ए डी सी में क्या जानते हैं, ए डी सी में देखिए समांतर क्या है, ओ ई समांतर, ए डी सी में ओ ई समांतर क्या है, डी सी। तो समांतर होता है भुजा समानुपाती में, तो क्या जानते हैं, ए ई बटे डी ई बराबर ए ओ बटे ओ सी, ये एक मान लीजिएगा। सेम तरीका से हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज देखिए जिसमें हम लंब डालें, ए बी डी में, ए बी डी में ओ ओ ई समांतर क्या है, ए बी। देखिए ये वाला त्रिभुज में ओ ई समांतर ए बी है, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, भुजा समानुपाती में होंगे कि नहीं, ये भी हो जाएंगे भुजा समानुपाती में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए ई बटे डी ई, जैसे लिए ए ई बटे डी ई उसी तरह लिए बी ओ बटे डी ओ, तो एक दो नंबर हो गया ये। जैसे ए ई बटे डी तो बी ओ बटे डी ओ, तो ये चीज समझने में आ गए। तो समीकरण एक तथा दो से, तो ये दोनों, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे डी ओ, ये हो जाएंगे। इसको आप पलटा दीजिए, ए ओ बटे बी ओ बराबर ए ओ, ये बटे कर दिए बी ओ, यहाँ पे हो जाएंगे ओ सी बटे डी ओ। इस तरीका से हम प्रूफ कर सकते हैं। आप ये समझ गए होंगे। इसमें एक सवाल बचा, ये आगे वाले वीडियो में हम बता देंगे। अब 6.3 पढ़ाएंगे, 6.2 का सवाल जो थे इतना, और 6.2 का 10 नंबर जो बचा आप इस पे बना करके होमवर्क रहा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद। ये चीज आप समझ गए होंगे। इसी तरह आसान आसान तरीका से हम बताते हुए जाएंगे और इसी प्रोसेस से आप बनाइएगा, जो कि एक भी नंबर कटेंगे नहीं। धन्यवाद।